फैसल टीवी के देखने और सुनने वाले मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, अक्सर आप सुनते रहते होंगे कि इंसान बामुकाबला जानवर मुकाबले होते रहते हैं, तो इनमें कौन जीतता है और कौन हारता है ये भी आपको मालूम होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे ही लोगों का जिक्र करने वाला हूँ जो कि जानवरों के मुकाबले में मैदान में कूद पड़ते हैं। तो ये वीडियो आपने एंड तक लाजमी देखनी है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल फैसल टीवी पर न्यू विजिटर हैं तो काइंडली पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंसान बामुकाबला जानवर कौन जीता? माइकल फेल्प्स दुनिया के तेज तरीन तैराक हैं और उन्हें उड़ती मछली कहा जाता है, लेकिन क्या वो वाकई तेज रफ्तारी में मछली का मुकाबला कर सकते हैं? डिज्नी नेटवर्क ने ये मालूम करने के लिए फेल्प्स और सफेद शार्क के दरमियान 100 मीटर की रेस मुनक्किद करवाने का फैसला किया। आलमी रिकॉर्ड होल्डर फेल्प्स दुनिया की तारीख के तेज रफ्तार तरीन तैराक हैं और वो 8 से 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तैर सकते हैं, लेकिन शार्क की रफ्तार उनसे कहीं ज्यादा होती है। मुकाबले में आसानी के लिए फेल्प्स ने जनूबी अफ्रीका में मुनक्किद करवाई जाने वाली इस रेस में मानोफन सूट पहना जिससे तैरने में आसानी होती है, लेकिन इसके बावजूद वो शार्क की गर्द को भी नहीं पहुंच सके। सफेद शार्क मुख्तसर वक्फों में 40 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तैरने की सलाहियत रखती है। रिग्बी स्टार बामुकाबला चीता ब्रायन हबाना का शुमार रिग्बी के तेज रफ्तार तरीन खिलाड़ियों में होता है और वो 100 मीटर का फासला 11 सेकंड में तय कर सकते हैं। उन्होंने चीते से दौड़ लगाने का फैसला किया। चूँकि चीता दुनिया का तेज रफ्तार तरीन जानवर है, इसलिए फैसला किया गया कि चीता और हबाना एक ही जगह से ना दौड़ें, बल्कि हबाना को जीतने का मौका देने के लिए खास आगे से दौड़ाया जाए। इस दौड़ का मकसद चीतों की तेजी से कम होती हुई तादाद और उन्हें मादूमी के खतरे की तरफ तवज्जो दिलाना था, लेकिन चीता आखिरकार चीता है, वो फिर भी जीत गया। चीता 100 मीटर का फासला सिर्फ 3 सेकंड में तय कर सकता है। इसके मुकाबले पर आलमी रिकॉर्ड होल्डर यूसेन बोल्ट हैं, जिनका 100 मीटर का रिकॉर्ड 9.58 सेकंड का है। अतालवी तैराक बामुकाबला डॉल्फिन 100 मीटर फ्री स्टाइल के आलमी चैंपियन फिलिप्पो मैग्नीनी ने 2011 में रोम में 2 डॉल्फिनों से मुकाबला किया था। चूँकि डॉल्फिन इंसान से कहीं ज्यादा तेज रफ्तारी से तैर सकती है, इसलिए तय पाया कि मैग्नीनी स्विमिंग पूल का सिर्फ एक चक्कर लगाएंगे, जबकि डॉल्फिनों को जीतने के लिए 2 चक्कर लगाना पड़ेंगे। ताहम इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा और डॉल्फिनों ने बड़ी आसानी से मैग्नीनी को चारों शाने चित कर दिया। जैसी ओनर बामुकाबला घोड़ा जैसी ओनर एथलेटिक्स की दुनिया में असातीरी शोहरत के मालिक हैं। सयाह फार्म ओनर ने 1936 में बर्लिन ओलंपिक्स में हिटलर के सामने तलाई तमगा जीता था। हिटलर सियाह फार्मों के खिलाफ नस्ली तासुब रखते थे और उनका ख्याल था कि आरियाई नस्ल सबसे बरतर है। रिटायर होने के बाद ओनर ने माली मुश्किलात से निमटने का ये हल निकाला कि लोगों के हजूम के सामने घोड़ों से दौड़ लगाना शुरू कर दी। कहा जाता है कि वो कोशिश करते थे कि स्टार्टिंग गन को घोड़े के करीब दागा जाए ताकि वो बदहवास हो जाए और इस दौरान ओनर को खासा आगे जाने का मौका मिल जाए। ताहम ये हिकमत अमली हमेशा कामयाब नहीं हुई और कई दफा घोड़े इनसे जीत गए। तो मोहतरम नाजरीन ग्रामी, ये थे चंद ऐसे इंसान जिन्होंने जानवरों के मुकाबले में मैदान सजाया। तो मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव और हकायक से भरपूर वीडियोस के लिए हमारे चैनल फैसल टीवी को सब्सक्राइब कर लें। अपना और अपने प्यारों का रखिए बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।